तो आप बता रहे थे और भी जड़ी बूटी दिखाने के लिए, हाँ, इसमें मतलब क्या क्या है? हमारी जड़ी बूटियाँ कुछ जो एक फार्मूला बनेगा। ये तो स्टोन टाइप का कुछ लग रहा है। स्टोन ये एक्चुअली जड़ है, ये जो अच्छा जो आपको विचित्र लग रहा है जड़ है। ये स्माइलेक्स अल्वा है और चौकचरी बोलते हैं। कैंसर में बहुत ही कारगर है। और कैंसर इसमें एक ऐसा इसमें 6 केमिकली कंपाउंड पाए जाते हैं। इसमें 6 केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं जो कैंसर में बहुत अच्छा काम करते हैं। वो केमिकल कंपाउंड कौन से हैं उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा। ओके। ये है हमारा जड़ी बूटी और ये छाल है हमारी, और ये है हमारी जड़ी बूटियाँ जिनके बारे में मैं इनके केमिकल कंपोजिशन बताऊंगा कि इस प्रकार से कैंसर में काम करते हैं। अच्छा, तो बेसिकली ये एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए आपने ये कंपोजिशन लिया है? हर पेशेंट का अलग अलग कंपोजिशन? हाँ, थोड़ा सा चेंजेस रहता है। हाँ हाँ, एक जनरल जड़ी बूटी एक सब में नहीं काम बेसिक है, मतलब है ना, बेसिक है। और हर मतलब पर्टिकुलर पेशेंट के लिए अलग रहता है और इतना मेहनत लगती है बनाने में। हाँ। और जब मेहनत लगती है तो फिर उससे रिजल्ट आता है। तो अभी मैं बना रहा हूँ, तो ये कैंसर का पेशेंट है, सेकंड स्टेज का। मैं उसका दिखाऊंगा कि पेशेंट की कंडीशन प्रेजेंट टाइम में क्या है और इसको लेने के बाद महीने भर बाद क्या कंडीशन रहेगी। और ऐसा नहीं सब साइंटिफिक है, ऐसा कुछ भी नहीं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन काम नहीं करती है। अभी जैसे सिद्धू जी ने एक अपनी माँ के लिए उन्होंने बोला था ना, उन्होंने अपना जो उनका सही हुआ था, सॉरी वाइफ, सॉरी हाँ वाइफ थी, तो वाइफ के उन्होंने बताया था। लेकिन मेडिसिन कौन सी यूज होती है उन्होंने सिर्फ नींबू पानी और ऐसा बताया था। उन्होंने डाइट का बताया था, लेकिन मेडिसिन भी लगती है। वो मेडिसिन कौन सी होती है आपके सामने कुछ मेडिसिन यहाँ पर रखी हुई है, कुछ मेडिसिन आपको बेसिकली आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं। हाँ, और मैं पर्टिकुलर आपको एक अदर वीडियो में बताऊंगा कि एक अगर मैं ये ले रहा हूँ चौकचीनी, तो इसमें कौन सा केमिकल कंपाउंड है जो कैंसर सेल पे कैसे काम करता है, उसकी फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स की वो बॉडी से बाहर कैसे जाता है और कैंसर सेल को कैसे मारता है, वो पर्टिकुलर मैं बताऊंगा जो आपको साइंटिफिकली रहेगा। उसके रिसर्च पेपर रहेंगे जो जैसे अभी लोग कई डॉक्टर्स लोग कह रहे हैं कि जो आयुर्वेदिक से कैंसर। अरे डॉक्टर साहब, ये रात के 12 बजे आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे लग रहा है जो दिन में हमने जो जड़ी बूटी आपने दिखाई थी वही चीजें हैं ना, उनको आप क्या कर रहे हैं? ये एक्चुअली जो रात में हमने जो दिन में हमने जड़ी बूटी आपको दिखाई थी कैंसर पेशेंट के लिए जो बना है मेडिसिन, वो सारी मेडिसिन अभी ये सिद्धांत जो है लगभग 2 घंटे से उन्होंने सारी मेडिसिन कोट करके और पेस्ट करके इसमें मिला लिया है। ये पानी है, ये मिला लिया और इधर अभी और द्रव्य रखे हुए हैं। ये इसमें बोतल में बोतल में है, वो उसको मिला करके अभी इसको लगभग 1.5 से 2 घंटे हम बॉयल करेंगे। और ये काली जो पन्नी जो दिखाई दे रही है, ये सारी औषधियाँ हैं वही जो दिन में ये सब कैंसर पेशेंट में ही काम है। ये सब कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ही है? हाँ, कैंसर पेशेंट के लिए। और इसमें डॉक्टर साहब ये कुछ इसमें लिक्विड है और कुछ इसमें ऐसे ही, क्या मतलब ये ऐसे ही बनेगा या फिर इसको मिक्स करेंगे क्या? नहीं, ये एक्चुअली पानी में सारी औषधियाँ हमने भी डाल ली है जिससे कि उसका जो अर्क है वो पानी में आती है। फिर उसको हम बॉयल करेंगे तो उसका मैक्सिमम जो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वो मेडिसिनल कंपोनेंट है, वो हमारे अर्क में रह जाएंगे और उसको फिर हम गौमूत्र में भी उसको प्रोसेस करेंगे। और अभी जैसे ये तो इसकी डॉक्टर साहब इसकी जो मेडिसिन बनेगी ये पीने के लिए सिरप टाइप होंगी या फिर गोलियां टाइप होंगी? वो हम पेशेंट को बताते हैं, पेशेंट वेरी करता है। लेकिन ये जो बन रहा है ये द्रव्य फॉर्म में रहेगा और इसको हमारी डोज पेशेंट पे वेरी करती है, उसके बॉडी वेट पे वेरी करती है और पेशेंट देखकर ही हम डिसाइड करते हैं। जो अभी फिलहाल मेरे पास पेशेंट है उनके लिए तो ये 40 से 50 ml रहेगा सुबह शाम। काफ़ी इसमें मेहनत लग रही है आपको? हाँ, मेहनत तो है, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ को पीसना और फिर उसको भिगोना, फिर वहाँ से उसका अर्क निकालना। नहीं, अब देखिए अगर इस तरीके से औषधि बन रही है तो उसमें जो उसका औषधि गुण है वो मैक्सिमम उसको पेशेंट को मिलेगा। और जो कंपनी में बनती है उसमें उसका इतना कहाँ मेहनत हो पाएगी। अगर हम इतनी बड़ी कंपनी में औषधि बनाते हैं तो क्वालिटी नहीं हो पाती है। और दूसरा ये जो फार्मूले हैं और जो इसका मात्रा है वो नहीं हो पाता है। अच्छा, इसी से है जो रिजल्ट आएगा। इसी औषधि जब ये एक के लिए जब बनती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ऐसे ही एक पेशेंट के लिए, और कैंसर पेशेंट बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं, तो उनका मैनेजमेंट, उनका ट्रीटमेंट अगर जो ऐसे किया जाएगा तो मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम रिजल्ट के लिए मिलेगा। आप खुद देखिए, ऐसे ही अगर उनका ट्रीटमेंट किया जाए तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। और बाकी जनरल दवाइयों का तो बहुत बल्क फॉर्म में तैयार की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक चीज़ को अच्छे से उसको निकाल के उसमें कोई कूड़ा करकट ना रहे और सब कुछ अच्छे से इसको बना के अभी तो इसमें 1-2 घंटे बॉइलिंग का लगेगा। तो हम लोग अभी स्टार्ट किए थे, लगभग 2 घंटे हो गए और ये हाफ हो गया था। इसके बाद हम लोगों ने इसमें गौमूत्र मिलाया हुआ है लगभग 2 लीटर। डॉक्टर साहब शायद वो गौमूत्र बछिया का है, गाय का नहीं है? वो काली गाय का है, काली गाय का है जो जिसको गर्भवती ना हो वैसी काली गाय का होता है। तो डॉक्टर साहब हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? गौमूत्र क्यों मिलाते हैं? नहीं, मतलब जो गाय गर्भवती ना हो उस गाय का हम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस, उसके अंदर हार्मोन आ जाएंगे ना उस समय, जो प्रेगनेंसी वाले हार्मोन्स हैं। तो जो हमें चाहिए वो नहीं हो पाएगा।